शनि न्याय और कर्म के कारक जब भी कोई मूवमेंट करते हैं, मीन्स गोचर करते हैं, अगर नई राशि में चले जाते हैं या नए नक्षत्र में जाते हैं, तो वो उनका गोचर ज्योतिषी दृष्टि से एक बड़ी घटना बन जाता है। क्योंकि शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग स्टार है, तो बहुत धीरे-धीरे मीन्स एक ही राशि या नक्षत्र में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। साथ ही जो नक्षत्र का स्वामी होता है, वो उसके साथ जैसे भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो फलादेश भी उसी के अनुरूप होते हैं। एट प्रेजेंट 24 नवंबर 2023 को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और वो अब राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर चुके हैं। 4 नवंबर 2023 को ही शनि मार्गी हुए, वो भी एक बड़ी घटना थी और उसके बाद अब नक्षत्र परिवर्तन, ये और भी बड़ी घटना है। और ये क्यों है? ऐसी क्या खास बात है कि शनि शतभिषा नक्षत्र में आए तो कुछ अलग अपने प्रभाव सभी राशियों पर छोड़ने वाले हैं। तो शतभिषा नक्षत्र जो 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें 24वां नक्षत्र होता है शतभिषा नक्षत्र। अगर शतभिषा का हम संधि विच्छेद करें तो शत प्लस भिषा, शत मीन्स 100, शतक, भिषा मीन्स हीलर या डॉक्टर्स, तो 100 हीलर्स या डॉक्टर्स का ग्रुप शतभिषा नक्षत्र है। और वो अगर शनि के साथ जुड़ जाएगा तो मीन्स अब शनि एक हीलर का काम करेंगे, भले वो कैरियर के क्षेत्र में हो या आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो या आपकी हेल्थ ही हो, हर जगह शनि अपने प्रभाव अब इस तरह से मीन्स एक हीलिंग टच के साथ अपने प्रभाव देंगे। इसीलिए शतभिषा नक्षत्र में शनि का ये जो प्रवेश है, ये बहुत ही खास बन गया है। ये नक्षत्र है राहु का और इसका जो राशि स्वामी है वो है कुंभ, और कुंभ राशि के स्वामी है सम शनि। में से बहुत सारे कनेक्शन बन रहे हैं, इसलिए ये जो भी नक्षत्र परिवर्तन है बेहद खास हो गया है। और अभी क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो भी ये खास परिवर्तन हो रहा है। प्लस 31 नवंबर से ही शुक्र के साथ शनि का नव पंचम योग भी बन रहा है, जो स्पेशली तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन जो सभी 12 राशियां हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अभी ये हीलर का ही काम करेगा, तो जैसे शनि की 3 दृष्टियां भी होती है, तो कहीं ना कहीं कोई दृष्टि तो हर ही राशि के लोगों को अच्छी शनि की मिलेगी ही, और वहां कुछ न कुछ हीलिंग टच आपको शनि के थ्रू जरूर मिलने वाला है। तो सभी राशियों पर लगभग अच्छा ही प्रभाव होगा। लेकिन 7 राशियां ऐसी हैं जिन पर शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ और जहाँ पर राहु की भी प्रेजेंस की वजह से बहुत अच्छे परिणाम इन लोगों को टिल 6 अप्रैल 2024 मीन्स 134 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है, उस तक मिलने वाले हैं। मैं इस वीडियो में केवल उन 7 राशियों के बारे में ही बात करने वाली हूँ जिनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से। रेस्ट जो 5 राशियां हैं, हालांकि उन पर कोई बुरे प्रभाव नहीं होंगे, लेकिन मैं हो सकता है दूसरा कोई सेकंड वीडियो बनाऊं जिसमें उनके बारे में भी चर्चा करूं। लेकिन जो कुछ उपाय मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, वो जो बाकी जो राशियां हैं, 5 राशियां जिनके बारे में हम देख रहे हैं कि थोड़े से एवरेज जिनको फल प्राप्त होंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन से, वो लोग भी उन उपायों को करके शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन का जो फायदा है उसे जरूर उठा सकते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश के कारण जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, वो चंद्र राशि पर ही आधारित है। ये लग्न पर भी आधारित नहीं है, सूर्य राशि पर भी आधारित नहीं है, केवल और केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आप चंद्र राशि को बहुत आसानी से जान सकते हैं। अगर आपको अपना बर्थ चार्ट मालूम है तो आप उसे देखिए, और जहाँ पर चंद्रमा लिखा है उसके आगे जो नंबर लिखा है, वो नंबर एक राशि को इंडिकेट करता है। आप उसी राशि के हैं। सपोज आपके चंद्रमा के सामने 2 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी वृषभ राशि है। तो आप इसी तरह से अपना राशिफल देखिए। अगर आप बिल्कुल भी राशि अपना चंद्र राशि नहीं जानते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो भी नाम है, नाम का जो पहला अक्षर है, उसके अनुरूप जो राशि बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही इस राशिफल को देखिए। किसी भी तरह की कोई क्यूरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही अगर ये वीडियो आपके किसी नियर एंड डियर वन का है तो आप उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचा सकते हैं।
शनि जब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो किस प्रोफेशन के लोगों को सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है? तो सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा वो लोग होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, जो लोग काम कर रहे होंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो फैक्ट्री के मालिक होंगे, जो लोग लोहे से संबंधित कार्य करते होंगे, जो लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते होंगे, जो लोग केमिकल के क्षेत्र में होंगे, जो लोग फार्मा के फील्ड में होंगे, उन सभी लोगों को शनि के ये शतभिषा नक्षत्र का बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग भी शेयर मार्केट से रिलेटेड सट्टा, लॉटरी या शराब से संबंधित काम करते हैं या मेडिकल फील्ड में हैं, उन लोगों को भी शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। मीन्स ये सभी राशि के जो लोग भी ये काम करते होंगे, उनको ज़रूर अपने कार्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के तो 11वें भाव मीन्स इनकम भाव में ही शनि गोचर कर रहे हैं और आगे उनको साथ मिलने वाला है राहु का। तो इनकम के जो भी उनके सोर्सेस हैं वो डेफ़िनेटली बहुत इंक्रीज़ होने वाले हैं। मीन्स आय के अधिक स्रोत उनको अवश्य ही मिलेंगे, भले ही वो अपनी संतान के थ्रू उनको आय की प्राप्ति हो, अपनी पार्टनर के साथ उनको आय की प्राप्ति हो। मीन्स कहीं न कहीं उनके आय के स्रोत मिलेंगे ही, साथ ही अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी उनकी, जो हो सकता है कि वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हों, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो या आपके जूनियर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या अगर आप कोई बिज़नेस या इंडस्ट्री में है तो वहाँ आपके जो भी कलीग हैं या नीचे काम करने वाले लोग वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हों, या जो महिलाएँ उनको अगर हाउसमेट्स भी अपनी हेल्प नहीं दे रही हो, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ शनि, जैसे मैंने कहा कि शतभिषा नक्षत्र के साथ होने के कारण और वो हीलिंग टच आपको देने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी के साथ आपके जो रिलेशनशिप है एक तो बहुत इम्प्रूव होंगे। तो जब भी हमारी किसी के भी साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है तो वो हमें कहीं न कहीं मटेरियल गेन भी देती है। मीन्स अगर वर्क प्लेस पे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे तो आपको ऑब्वियसली बॉस के साथ अच्छे होंगे तो प्रमोशन के चांसेस होंगे, क्योंकि हमें दिखाई भी दे रहा है कि प्रमोशन के चांसेस हैं। साथ ही अगर आप कोई बहुत लंबे समय से कहीं जाना चाहते थे, जिस प्लेस पे आप अपनी ट्रांसफ़र लेना चाहते थे, वहाँ पर भी आपके जाने के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। जो लोग भी, जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो अभी तक जो ऑब्स्टेकल आ रहे थे, तो वहाँ पर शनि बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। कि अगर आपका सब्जेक्ट आपने गलत चूज़ किया तो वहाँ पर आपको कहीं न कहीं एक मिडिल रास्ता आपको दिखाएँगे या आपको कोई अल्टरनेटिव तरीका आपको सुझा सकते हैं। मीन्स आपको अपने गोल तक पहुँचाने का लक्ष्य शनि का होगा। जो लोग संतान की वजह से प्रॉब्लम में थे, मीन्स प्रॉब्लम ऐसा कि अगर उनकी शादी नहीं हो रही, उनका करियर नहीं बन रहा है या वो उनका कहना नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर भी शनि बहुत ज़्यादा आप लोगों की मदद करने वाले हैं। मीन्स संतान की वजह से आपको अच्छे जो भी चीज़ें होती है, अच्छी फीलिंग्स आती है, वो ही सब दिखाई दे रही है। जो बच्चे फॉरेन में एजुकेशन चाहते थे, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अब योग बन रहे हैं। यहीं से हम देखते हैं, क्योंकि 5वें भाव पर दृष्टि है शनि की डायरेक्ट, तो लव एंड रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली कुछ न कुछ चीज़ें आपकी प्रॉब्लमैटिक रही होगी। तो अब यहाँ पे शनि एक हीलर का काम भी करेगा कि सपोज़ आपका कोई भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ पेरेंट्स की वज़ह से है या पार्टनर की भी कमिटमेंट की अभी तक कमी दिखाई दे रही है, तो वो सारी ही चीज़ें अब सॉर्ट आउट होगी। मीन्स शनि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलने वाली है, वो मिलने वाली है आपको अपने इनकम में, करियर में। क्योंकि करियर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो आपके असेट्स या आपका निवेश भी बढ़ेगा। साथ ही राहु भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कार्यभाव में ही राहु है, तो जो भी कार्य से संबंधित जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है। मीन्स राहु आपको ट्रिकी बनाने वाला है, बहुत डिप्लोमेटिक बनाने वाला है। तो डिप्लोमेसी के थ्रू आप अपने वर्क प्लेस पे अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बनाने वाले हैं कि लोग आपको फॉलो करेंगे या आपकी बातों को माना जाएगा और सुना जाएगा। तो यहाँ पर राहु का भी रोल बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। अष्टम पे दृष्टि होने से ससुराल पक्ष से भी अगर अभी तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो अब आप वहाँ पर भी चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। अगर
आपको किसी भी प्रकार का कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी का कोई इश्यू था, तो वो अब आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट होगा और आपको ऐसी कई अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें नहीं होती, जो आपको पता ही नहीं थी कि अच्छा ये भी हमारे मतलब किसी की फ़ोरफ़ादर के नाम थी, तो वो ऐसी चीज़ें भी आपको मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। क्योंकि एक ये लंबा पीरियड है, 134 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसमें बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या लीगल इश्यूज़ हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ सिर दर्द से संबंधित है, ईएनटी से रिलेटेड है, तो आप थोड़ा-सा टेक केयर ज़रूर करें। मेष राशि वाले सभी लोगों को शनिवार के दिन किसी भी शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल में काले तिल मिलाकर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तो जो भी अगर कोई छोटे-मोटे इश्यूज़ अगर आते होंगे, तो वो भी नहीं आएँगे। दूसरी जो राशि है, जो शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाली है, तो वो राशि है वृषभ राशि। क्योंकि वृषभ राशि में शश नामक राजयोग भी बन रहा है, पद्म सिंहासन नाम का राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। और शनि क्योंकि 10th हाउस जो कार्यभाव ही है, जहाँ से हम कार्य को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वहीं से गोचर कर रहे हैं और वो भी राहु के नक्षत्र में, और राहु स्वयं उनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। तो बहुत ही अच्छी स्थितियाँ इन लोगों के लिए बन रही है कार्य क्षेत्र पर। तो जो भी जॉब में है या बिजनेस में है, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर उनको बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट्स इन 134 दिनों में अवश्य ही दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप जो भी कार्य करते हैं, वहाँ आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन तो मिलेगी, साथ में आपको पैसा भी बहुत मिलने वाला है। वर्क क्षेत्र में जो भी आप काम करेंगे, मीन्स जिस फील्ड में भी आप हैं, वहाँ पर लोग आपका लोहा मानेंगे, मीन्स आपके बारे में बात की जाएगी। आपकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, उनका पूरा, जिसे कहते हैं ना कि पूरा फ़ायदा अब जाकर मिला, वैसी ही स्थितियाँ शनि आप लोगों को देने वाले हैं। जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इंटरव्यूज़ दे रहे थे, लेकिन कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आप देखेंगे, और स्पेशली दिसंबर और जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगा कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। जो लोग अगर नया जॉब ट्राई कर रहे थे या सर्च कर रहे थे, तो उन लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। अगर जो बच्चे या बड़े लोग भी, जो भी कोई विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, अगर वहाँ पर जाकर जॉब करना चाहते हैं, वीज़ा से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उनके, या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो भी अब आप लोगों के बहुत अधिक जल्दी-जल्दी स्पीड से निपट जाएँगे। जो लोग इंडस्ट्रीज़ में हैं, फार्मा इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, या कोई सिविल वर्क से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स उन लोगों को देने वाला है। यहीं से फिर चतुर्थ भाव पर डायरेक्ट दृष्टि होने से जो लोग बहुत लंबे समय से मकान बनाने का प्लान कर रहे थे और नहीं बन पा रहा था, उन लोगों का अब स्टार्ट हो जाएगा, या जिन लोगों का रुका हुआ या अधूरा काम था, तो वो अब जाकर फिनिश हो जाएगा। वाहन अगर लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी कि आप ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। यहाँ पर बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है अपने माता के स्वास्थ्य का। साथ ही उनसे अपनी ट्यूनिंग भी आप लोगों को बहुत अच्छी बनाकर रखना है, तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। और राहु क्योंकि भाग्य भाव में है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने कभी सोची ही ना हो कि हाँ, ये हमारे जीवन में ये चीज़ हमें मिल सकती है, इतनी बड़ी चीज़ भी हमें मिल सकती है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत लॉन्ग ट्रैवल आप लोगों के हो सकते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे के होंगे अगर वर्क से रिलेटेड हुए तो। तो शनि का ये जो शतभिषा में परिवर्तन वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बेस्ट ही कहा जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ भी शनि की या राहु की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल तो अच्छा ही पीरियड है। लेकिन अगर आपके पहले से ही कोई एक्जिस्टिंग डिसीज़ चल रहे हैं, कोई बीमारियाँ चल रही हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही होगी कि वो रोज़ संध्या के समय शिव चालीसा का पाठ या तो करें या सुनें। तो जो कुछ भी छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएँगे। वृषभ राशि वाले सभी लोगों को करियर की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से तो बहुत अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन, वहाँ पर थोड़े से आपको एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। मीन्स वहाँ पर
जैसे शतभिषा नक्षत्र में है तो शनि एक हीलर का कार्य भी करेगा। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत कटुता है तो कहीं न कहीं वो कटुता या जो चीज़ें सेपरेशन की कगार पर आ गई है या डिवोर्स की कगार पर आ गई है तो वहाँ पर आपकी चीज़ें हील हो सकती है। साथ ही अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं या आ रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि आप एक हीलिंग फेज़ में चले जाने वाले हैं। अगर पार्टनरशिप में भी कोई इश्यूज़ है तो वहाँ पर भी सेम ट्रेंड रहेगा कि आपकी चीज़ें थोड़ी-सी सॉर्ट आउट होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ेगा, अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना होगा। तो शनि का ये जो कार्यक्षेत्र में तो हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ये आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छा प्रभाव देगा अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो। तीसरी जो राशि बड़ी फ़ायदे में रहने वाली है शनि के शतभिषा में प्रवेश के कारण वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के भी सप्तम में शनि का गोचर होगा तो जो भी आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर परेशानियाँ चल रही होगी, डिवोर्स सेपरेशन के जो हमें चांस दिखाई दे रहे हैं या विवाह नहीं हो रहा है, इस तरह की मीन्स पार्टनरशिप शुरू ही नहीं हो रही, अगर वर्क प्लेस पे भी इस तरह की ही चीज़ें आपकी चल रही हैं, जो सिंह राशि वाले लोगों को अधिकांश लोगों को इस तरह की चीज़ें फेसेस करनी ही पड़ रही होगी व्यक्तिगत जीवन में भी और व्यावसायिक जीवन में भी। तो अब यहाँ पर शनि बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं कि आप अपनी ईगो को एक साइड में रखेंगे और अपने वैवाहिक जीवन को या अगर आपकी इवन कोई लव एंड रिलेशनशिप भी चल रही है तो वहाँ पर आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सेम जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाने वाली है। यहीं से दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न पर दृष्टि की वजह से आपके जो नेचर में गंभीरता आएगी। आप चीज़ों को थोड़ा-सा शांति से एनालाइज़ करके आगे बढ़ाने वाले हैं। आपका जो भी एग्रेशन या ईगो है थोड़ा-सा सप्रेस रहेगा, तो इसकी वजह से भी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगी। स्पेशली जो व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएँगे। और राहु की वजह से जो भी कोई लीगल इश्यूज़ आपके चल रहे थे लाइफ में, वो भी आपके फ़ेवर में आने वाले हैं। मीन्स वहाँ पर आपको इस तरह की ट्रिक वाली बुद्धि आने वाली है कि किस तरह से किसी भी समस्या से निकला जाए। ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशनशिप अभी तक हमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अ, थोड़ा-सा डिप्लोमेसी से काम लेने वाले हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। यहीं से हम पैटर्नल प्रॉपर्टी को भी देख रहे हैं कि जो कोई डिस्प्यूट में थी या उसकी वजह से आपके चाचा, ताऊ इन लोगों से थोड़े-से रिलेशनशिप खराब थे, तो वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा आप लोगों का थोड़ा-सा जो इंटरेस्ट होगा वो तंत्र-मंत्र की तरफ भी होगा, क्योंकि विगत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप कई सारे ज्योतिष को भी आपने कंसल्ट किया होगा, कोई किस तरह की रेमेडीज़ करना है या कई लोगों ने तंत्र की तरफ भी आकृष्ट हुए होंगे। अगर आप सेम एस्ट्रोलॉजी से संबंधित भी कोई कोर्स करना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं मीन्स हीलर बनना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय ये रहेगा। सिंह राशि वाले लोगों को संतान पक्ष की तरफ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर बहुत लंबे समय से आप संतान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो प्रतीक्षा आपकी इन 134 दिनों में पूरी हो सकती है। मीन्स कंसीव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। साथ ही जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे थे तो माता-पिता को उनके संतान के विवाह के योग बनेंगे, ऑफ़र्स आएँगे, प्रपोज़ल्स आएँगे मीन्स कहीं न कहीं चीज़ें मटेरियलाइज़ होगी तो वहाँ से भी बहुत खुशी मिलने वाली है। जिन बच्चों को एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे कि कहीं बीच में उनको छोड़ना पड़ा था या उन्हें कोई सब्जेक्ट चेंज कर लिया था या उनके वीज़ा से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे थे, तो वो भी अब आपके सॉर्ट आउट हो जाएँगे। लव और रिलेशनशिप के इश्यूज़ में भी अगर आप कमिटेड रहे, लॉयल रहे, तो एज़ सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ज़रा-सी भी डिसऑनेस्टी की, तो हो सकता है कि शनि आपको कहीं कुछ न कुछ दंड अवश्य ही दे। अगर हम देखें तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि का ये जो शतभिषा में प्रवेश है अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली हमें थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली वो भी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जो स्टमक से रिलेटेड भी होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ से संबंधित भी हो सकते हैं, यूरोलॉजी से संबंधित भी हो सकते हैं। तो आप एक छोटा-सा उपाय अवश्य ही करें। आप हर शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पण करें और वहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। तो जो कोई भी थोड़े बहुत
हेल्थ इश्यूज हैं वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कन्या राशि के सभी लोगों के लिए भी शनि का ये शतभिषा में प्रवेश बहुत ही फायदे का होने वाला है, क्योंकि छठे भाव और पांचवें भाव दोनों ही जगह से शनि का ही गोचर है। छठे भाव से कुंभ राशि का जो शनि का गोचर है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने वाला है, क्योंकि पीछे हमें राहु का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिख रहा है। तो छठा भाव जैसे शनि का एक कारक भाव होता है, हालांकि वो रोग ऋण शत्रु का भाव है, लेकिन वहां पर शनि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर लोन से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही थी, मीन्स आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, या अगर आप जितना लोन चाहते थे उतना आपको नहीं मिल रहा था, तो वो सारी ही चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। साथ ही यहीं से ये भी है कि जो स्टक आपकी मनी थी वो भी आपको कहीं ना कहीं अब वापस मिल जाएगी। मीन्स जिसको भी आपने उधार दिया होगा वो पैसे भी अब आपको मिलने की संभावना यही शनि देने वाले हैं। यहीं से हम शत्रु भाव को भी देखते हैं। तो शत्रु जो भी गुप्त शत्रु हैं या जो दिख रहे हैं शत्रु, भले वर्क प्लेस पे हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, तो वो अब थोड़ा सा आपसे संभल कर चलेंगे। मीन्स आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, लेकिन वो लोग आपसे अब थोड़ा सा संभलेंगे। वहीं यहाँ से हम लोग को भी देखते हैं तो इस सच कोई हमें बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ से संबंधित बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, व्यक्तिगत जीवन स्पेशली जो वैवाहिक जीवन है वहां पर आपको थोड़ा सा ट्रिक से चलना ही पड़ेगा। हालांकि राहु आपको बहुत ट्रिकी बुद्धि देने ही वाला है, किस तरह से डिप्लोमेसी से आप जो भी आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियां उनको आप कैसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर शनि भी एक हीलर का कार्य करने वाला है कि अगर कुछ चीजें बिगड़ी हैं तो आप उनको हील करें, उनको ठीक करें। शनि की एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, व्यय भाव पर, विदेश के भाव पर, मोक्ष के भाव पर, जो बहुत अच्छी स्थितियां दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं, जो स्टूडेंट है या बिजनेस जो करना चाहते हैं, विदेश जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल शनि रहने वाले हैं 134 दिनों के लिए। तो अगर आप कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, या बिजनेस से संबंधित कोई कार्य आप बाहर से करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है कि आप अभी थोड़ा सा एक्टिव हो और चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए। यहीं से हम देखते हैं कि थोड़ा सा व्यय आपका अधिक होगा, जो ट्रेवल पे हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि हमें हेल्थ आपकी ठीक दिख रही, तो वहाँ पर आपके ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, ट्रेवल पे आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। यहीं से शनि की जो दृष्टि है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा कई बार थोड़ा लोनली भी फील कर सकते हैं, या जब भी लोनली फील करते हैं या हम लो फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम धर्म की शरण में जाते हैं। तो वही स्थितियां भी आपके इस चार्ट में दिखाई दे रही है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। अदरवाइज कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला जो पीरियड है बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कार्य की दृष्टि से भी अगर जो जो भी चीजें आप चाह रहे थे, जो हो सकता है कि कोई पहले सीनियर या कलीग की वजह से या ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपकी चीजें अटकी पड़ी है, आपकी प्रमोशन अटक गई है, आपकी ट्रांसफर कहीं से जहाँ आप चाहते थे वहां नहीं हो रही थी, आपके बिल या एरियर्स आपके अटके हुए हैं, तो वो आप देखेंगे कि सारे ही अब फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाएंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में स्पेशली कन्या राशि के लोग, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय होगा कि राजनीति में किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, सामने वाले को कैसे पीछे रखना है, इस तरह की चीजें आपको अपने आप से ही बुद्धि आएगी, और यहाँ पर शनि आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी जो भी ये वाली जो सिचुएशन बनी है शनि के शतभिषा में प्रवेश की वजह से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप शनि चालीसा का जो पाठ होता है वो शाम को संध्या के समय अवश्य ही करें, तो जो भी कोई छोटे मोटे इश्यूज होंगे वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगली जो राशि है वो राशि है तुला राशि, जो शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि को सपोर्ट करने के लिए राहु भी है और गुरु भी है। मीन्स तीन मेजर मेजर स्टार अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास में प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सारे ही अब अवश्य ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुला राशि वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि पांचवें भाव में ही शनि का गोचर हो रहा है, और पांचवा भाव है
संतान का, विद्या का, लव, रोमांस का, स्पेकुलेशन का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपके नेम और फेम का, मीन्स इतनी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जब पाँचवा भाव और वहीं पर जब शनि इतने अच्छे, क्योंकि हम बार-बार क्यों इसको अच्छा कह रहे हैं गोचर को, क्योंकि शनि शतभिषा में जैसे हीलर, शतभिषा नक्षत्र क्या काम करता है? हीलिंग का काम करता है, और वो अपनी ही कुंभ राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं, और क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का भी जो राशि बनती है वो कुंभ ही है, मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। प्लस आपको इससे भी ज़्यादा सपोर्ट राहु खुद देने वाला है, जो 31 अक्टूबर से ही आपकी सपोर्ट में आ गया है। तो इट मीन्स 2-2 स्टार प्लस गुरु का भी कहीं न कहीं आशीर्वाद और सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस में देख रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ इस तरह की अच्छी चीज़ें कुछ 1-2 महीने में, और स्पेशली जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि एट प्रेज़ेंट शनि कुमार अवस्था में जस्ट आए ही हैं। तो जितना शनि का आगे डिग्री बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल होंगे। हाँ, हमें चेंज दिखाई देगा। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज़ें चेंज दिखती है, तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, अब हमें चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही आप अपना बर्थ चार्ट भी देखना ना भूलें। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि 5वें भाव में ही शनि का गोचर हो रहा है, और यहीं से हम देखते हैं तो संतान पक्ष से आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है। अगर संतान नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के बहुत योग बनेंगे। संतान की कई संतान ऐसी होती है कि कहना नहीं मानती है, या बेटे-बहू ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं पेरेंट्स को आफ्टर मैरिज, तो वहाँ पर भी उनकी चीज़ें सेटल होती दिखाई दे रही है। अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो यहाँ पर से हमें मांगलिक कार्य की संभावना भी बहुत अधिक दिखाई दे रही है। मीन्स दिसंबर, जनवरी के 2 महीने ऐसे होंगे कि जहाँ आपको संतान पक्ष से अवश्य ही कुछ न कुछ शुभ सूचना मिलने वाली है। अगर लव एंड रोमांस की बात करें, अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप है, तो जो भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, मीन्स कहीं न कहीं उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या इस तरह की कुछ थर्ड पर्सन का आना हो जा रहा है, या पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखिएगा सॉर्ट आउट हो जाएँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मटेरियलाइज़ हो वो मैरिज में, या फॉरएवर आपकी रिलेशनशिप हो, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा उसको मटेरियलाइज़ करने के लिए। साथ ही एजुकेशन, जो तुला राशि वाले जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए तो ये बेस्ट समय होगा। वो जो पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट वो चूज़ करना चाहते हैं, तो वो वाइज़ली करेंगे। यहाँ पर शनि उनकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। साथ ही अगर विदेश से संबंधित अगर पढ़ाई का कुछ भी चीज़ हम देखते हैं, तो वो भी हमें यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लोग शेयर में हैं, सट्टा बाज़ार में हैं, लॉटरी में हैं, जहाँ पे एकदम से जो पैसा मिलता है, सडन गेन्स जो होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट पीरियड इसे मैं मानूँगी कि जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें उन लोगों को मिल सकती है। साथ ही यहाँ से हम देखते हैं तो नेम फेम भी, अगर शनि खुद हैं, तो आप काम ही ऐसे करवाने वाले हैं शनि आपसे कि आपको नेम और फेम अपने आप मिलेगी। लेकिन जैसे शनि का जो नेचर होता है कि चीज़ों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना, तो एकदम से यकायक आपको कोई नेम फेम या रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली है। लेकिन धीरे-धीरे आपके काम को लोग देखेंगे और उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि हाँ, ये काम इन्होंने किया है। मीन्स वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत अधिक रिकॉग्निशन मिलने वाली है। इट मीन्स आपका कार्य अच्छा चलने वाला है, आपका करियर में कोई इश्यू नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आपको इस पूरे ही पीरियड में आप देखेंगे कि ये 3-4 महीने का जो पीरियड है, 6th ऑफ अप्रैल तक का जो पीरियड है, आपके कई अ, काम से संबंधित ट्रैवल भी आप करने वाले हैं, जो बहुत आपके फ़ायदे के होंगे। कई सेमिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं, या कई बिज़नेस ट्रिप्स आप ले सकते हैं। मीन्स ओवरऑल जो शनि का ये जो गोचर हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है। प्लस क्योंकि चौथे भाव में भी शनि ही है, तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छी हमें स्थितियाँ दिखाई दे रही है कि अगर आप कोई भी घर से संबंधित या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई कार्य करना चाहते हैं, मीन्स लेना या बेचना चाहते हैं, रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो वो वाली चीज़ें भी बहुत अच्छी दिख रही है। साथ ही अगर कोई वाहन खरीदने का भी कोई प्लान कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, एक्टिंग के फील्ड में हैं, या लेखन के क्षेत्र में, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर शनि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और क्योंकि राहु छठे भाव में है, तो वो बहुत सपोर्ट करने वाले हैं।
जो भी आपके वर्क प्लेस पे जो गुप्त शत्रु बन गए थे, तो वहाँ पे उन शत्रु का अपने आप ही नाश हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से ही चीज़ें आपके फ़ेवर में आने लगेगी और इनफैक्ट कई लोगों के जो हमें मैसेज मिल रहे हैं, तो कुछ दिनों से उन लोगों को थोड़े-से पॉज़िटिव साइंस मिलने भी लगे हैं। यहीं पे अगर हम बीमारियों को देखें तो जैसे कि पिछले 2 ढाई साल से तुला राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज़ थे, तो वो अब उनके बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लोन से रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज़ थे, तो ज़्यादातर हम तुला राशि वाले लोगों को देखते हैं कि अगर उनके बहुत ज़्यादा बर्डन्स थे, मीन्स लोन थे, लायबिलिटीज़ थी, वो अब अपने आप से ही सिचुएशंस बनेंगी, इस तरह की चीज़ें बनेंगी कि आपके जो भी लोन है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो अपने आप से ही सॉर्ट आउट होंगे। कहीं से भी पैसे अरेंज होंगे, मीन्स आपका लोन खत्म हो जाने वाला है। पराक्रम भाव पर दृष्टि है, तो वो भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है कि आपके जो भी मतलब आप बहुत हिम्मती रहेंगे, बहुत ऊर्जावान रहेंगे और यहीं से हम लॉन्ग ट्रैवल को भी देख रहे हैं, तो वो भी आपकी बहुत अधिक संभावना दिख रही है कि आप लंबी दूरी की यात्राएँ कर सकते हैं। बड़े भाई-बहनों से अगर आपके रिलेशनशिप्स अभी तक अच्छे नहीं चल रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छे होने की संभावनाएँ इम्प्रूव हो जाएँगे। अष्टम भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर भी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आयु और मृत्यु का भाव है, लेकिन यहाँ पर शनि भी कारक का कार्य करता है। तो ऐसे में अगर कोई भी लंबी बीमारी चल रही है या सर्जरी के जो पहले योग बन रहे थे, तो अभी आप देखेंगे कि थोड़े से या तो मेडिसिन्स पे आपको डॉक्टर ले आएगा या कुछ न कुछ मतलब हल निकलेगा किसी न किसी चीज़ का। मीन्स स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमें समय अच्छा ही लग रहा है। ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशनशिप अब आप देखेंगे कि बहुत अच्छे हो गए हैं। चाचा और ताऊ से भी आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने वाले हैं। स्टक मनी स्पेशली अगर आपने कुछ उधार दिया हुआ है, तो वो पैसा भी अब आपको इस पीरियड में अपने आप ही मिल जाएगा। आप बहुत तगादे करेंगे और जो नहीं मिल रहा था, तो वो अब अपने आप ही आपको मिल जाने वाला है। थोड़ी-सी ज्योतिष में आपकी रुचि हो सकती है, तंत्र-मंत्र में भी आपकी रुचि हो सकती है। तो एज़ सच अगर हम देखें तो तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से बहुत अच्छी स्थितियाँ बन रही है। आप सभी लोगों को ये 134 दिनों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बहुत शनि की एक छोटी-सी रेमेडी अवश्य ही करिए कि शनि चालीसा का पाठ आप संध्या के समय अवश्य ही करें या शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय मंत्र का भी जाप संध्या के समय करें। जब सनसेट होता है उसके बाद आप अगर इस मंत्र का रोज़ आप रूटीन बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा ही बरसती रहेगी। धनु राशि भी एक ऐसी राशि है जिस पर शनि के शतभिषा नक्षत्र के प्रवेश की वजह से बहुत अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। यहाँ पर शनि आपके कार्य करने वाला है पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस में। वहीं से गोचर करेगा और पीछे राहु है और उसके पीछे गुरु है। मीन्स बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं वो बनने वाली है, क्योंकि राहु है 4th हाउस में, गुरु है 5th हाउस में और शनि है 3rd हाउस में। तो ये एक शानदार कॉम्बिनेशन ही कही जाएगी। जो भी आपके पास में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, तो धनु राशि वाले लोगों का हम अधिकतर ये देखते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों की खुद की वजह से ही होते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को ना नहीं बोल पाते हैं। उसमें उन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता या ये वो इतने ज़्यादा सहृदय होते हैं कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने ना बोला या अगर ये काम नहीं करके दिया तो ये नाराज़ हो जाएगा। अगर कोई उनको पैसे के मामले में भी अगर कोई उनको मूर्ख बनाता है, तो वो सहर्ष ही बनने को राज़ी हो जाते हैं, अधिकांश धनु राशि वाले लोग। तो यहाँ पर जो राहु शनि के बाद बैठा हुआ है, वो आपको अब ना कहने की बुद्धि देगा। आप थोड़े-से चालाक बनने वाले हैं, लालची भी बनने वाले हैं, लेकिन ये चालाक बनना या लालची बनना आपके फ़ेवर में ही होगा, क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है वो ऐसा नहीं है और इसी की वज़ह से आप लोग को प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पर राहु आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से हमको कार्य करना चाहिए, ये वाली बुद्धि देगा। मीन्स आपको एक कूटनीतिक बुद्धि जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो देने वाला है। साथ में है गुरु का सपोर्ट, गुरु पीछे है, तो राहु अगर कोई आपसे गलत काम करता भी होगा, तो वहाँ पे गुरु वहाँ कंट्रोल करेंगे, बैलेंस बनाएँगे। मीन्स तीनों जो स्टार हैं, तो धनु राशि वाले लोगों के लिए तो मैं ये सबसे बेस्ट शनि का ये शतभिषा में प्रवेश देख रही हूँ। क्योंकि थर्ड हाउस मीन्स पराक्रम भाव में ही जब शनि गोचर करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आप थोड़ा-सा हमेशा लो ही पाते हैं और स्पेशली अभी जो शनि की साढ़े साती में और भी लो हो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक हीलर की तरह भी कार्य करने लगेंगे। मीन्स आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, प्लस आप जो बहुत जल्दी झुक जाने वाली
जो स्थिति में होते हैं हमेशा, वो वैसे नहीं रहने वाले हैं। अब अपने लिए आप लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे शनि का ये जो पराक्रम भाव में गोचर आपको बहुत ऊर्जा देने वाला, उत्साह देने वाला है। जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं, शेयर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। साथ ही अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लंबे ट्रैवल्स, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी आपको स्थितियाँ मिलेगी। साथ ही मित्रों से आपको सहयोग मिलने वाला है। जो पास्ट में आपको कई मित्रों ने बेवकूफ़ भी बनाया होगा, पैसे लिए होंगे, कोई प्लान बताए होंगे, वो मटेरियलाइज़ नहीं किए होंगे, लेकिन अब आपकी सारी सिचुएशन बदल जाएँगी। ठीक वैसे ही आपकी लव एंड रिलेशनशिप में भी आपने बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बहुत धोखे भी मिले होंगे, वहाँ पर भी स्थितियाँ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो शनि, राहु और गुरु का ये जो एक के बाद एक हर हाउस में जो गोचर है, वो बहुत आपको फ़ायदा देने वाला है। यहीं से क्योंकि तृतीय भाव से डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, तो भाग्य में भी क्योंकि जब इतने अच्छे स्टार्स हैं तो ऑब्वियसली जब आपका पराक्रम भी बढ़ा रहेगा, आप में बहुत एनर्जी रहेगी काम करने की, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी ही। मीन्स अपने आप ही जब आप कार्य करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा ही। मीन्स सारी चीज़ें आपको कर्म और भाग्य दोनों के ही कारण मिलने वाली है। तो यहीं से हम देखते हैं कि भाग्य में वृद्धि मीन्स कैसे भाग्य वृद्धि? मीन्स अगर आपकी नौकरी ठीक चल रही है, आपकी आय बराबर है, आपका व्यक्तिगत जीवन ठीक है और जो चीज़ें आपको पास्ट में नहीं मिली है, तो यहाँ पर भाग्य पर दृष्टि होने के कारण आपको अब वो सारी ही चीज़ें मिलने वाली है। हेल्थ भी आपकी इन जनरल अच्छी ही हमें दिख रही है, एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि लग्न पर भी है, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ा रहेगा। साथ ही सामाजिक जो मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा जो विगत में आप लोगों ने बहुत सारी खोई होगी या बहुत दबे हुआ सा आपकी पर्सनैलिटी हो गई होगी, तो वो अब उभर कर आने वाली है। तो ये वाला जो गोचर है, तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए, करियर के क्षेत्र के लिए बहुत शानदार जाने वाला है। नौकरी में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली है, जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की होगी, वो ही सारी सिचुएशंस होने वाली है। तो फिर भी अगर आप लोगों को धनु राशि वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है जीवन में या कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स हैं, तो आप एक छोटा-सा उपाय अवश्य ही करें। आप शिवलिंग पर तिल चढ़ाएँ और सरसों का तेल चढ़ाएँ। तो आप देखेंगे कि आपके कई सारे प्रॉब्लम्स जो आपने पास्ट में शनि की ही साढ़े साती की वज़ह से झेले हैं, वो सारे ही खत्म हो जाने वाले हैं। अंतिम जो राशि है वो राशि है कुंभ राशि, जिस पर शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश की वजह से सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि में ही शनि का गोचर है। प्लस जो शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी मीन्स जो राशि है वो भी कुंभ राशि ही है। तो बहुत सारी ऐसे कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पर राहु आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि लग्न से ही गोचर हो रहा है शनि का। तो आपका जो पूरा जो पर्सोना है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें आप बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने वाली है। आप में एक बहुत ही हीलिंग टच आ जाएगा, हीलिंग पावर जिसे हम बोलते हैं, कि लोग अपने समस्याओं को लेकर आपके पास आने वाले होंगे, भले वो पर्सनल लाइफ़ की हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की हो, मीन्स किसी भी न किसी प्रकार की समस्या को, और आप सचमुच उनको हील करने वाले होंगे। मीन्स आप में इतनी अ, प्रज्ञा बुद्धि होगी या इस तरह की नॉलेज आप में होगी या आपके शब्द इस तरह के होंगे कि आप दूसरों को हील कर पाएँगे, दूसरों की मदद कर पाएँगे। वर्क क्षेत्र में भी अगर देखें तो अब आपका बैलेंस हमें दिखाई दे रहा है। 3-4 महीने का पीरियड बहुत अच्छा, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है कि अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि ट्रांसफ़र चाहते हैं, या अगर उनका कोई रुका हुआ पैसा है या कई सालों से उनकी कोई फाइलें अटकी पड़ी हैं, तो वो सारी चीज़ें ही उनकी सॉर्ट आउट होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर या बिज़नेस वाले लोगों को लिए देखें, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ के योग्य बनने वाले हैं। स्पेशली जो जॉब स्विच करना चाहते हैं या नया जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होगी। जो बिज़नेस करते हैं और अभी पास्ट में अगर अपने जो भी हेल्पर्स हैं या अपने अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी वज़ह से परेशान थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन दिख रही है कि वो लोग अब आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे।
आप एक हीलर का काम करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट उन लोगों की वजह से भी मिलने वाला है शनि के इस शतभिषा नक्षत्र में। यहीं पर कुंभ राशि में एक थोड़ा-सा ट्विस्ट है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके स्पाउस के हाउस पर, 7th हाउस पर, जो पार्टनरशिप का भाव है, जो पर्सनल लाइफ की भी पार्टनरशिप है, प्रोफेशनल लाइफ की भी पार्टनरशिप है। तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है अपनी वाणी पर, अपने ईगो पर। मीन्स आपको सिर्फ अपना ही अपना नहीं लगाना है, वहाँ पर पार्टनर की राय को भी सुनना है, भले ही वो पार्टनर आपकी वाइफ हो या आपका प्रोफेशनल पार्टनर हो। दोनों ही जगह अगर आपने उनकी राय को भी, उनकी सलाह को भी महत्व दिया, तो आप देखेंगे कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। अगर जिन लोगों को भी डिवोर्स और सेपरेशन जैसे कुछ स्थितियाँ बनी हुई है, तो आप थोड़ा-सा रुक जाइए, 3-4 महीने का समय जाने दीजिए, अपने आप से ही चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इन 3-4 महीनों के पीरियड में शनि हीलर का कार्य करेगा। अगर आप लोगों के बीच में अनबन है, तनाव है, तो आप देखेंगे कि आप खुद ही माध्यम बनेंगे इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने को, उनको हील करने का। तो आप थोड़ा-सा स्लो अगर चलते हैं, अगर आपने कोई डिसीजन लिया, कोई लीगल भी आपका केस चल रहा है, तो थोड़ा-सा स्लोली आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर उसके सॉर्ट आउट होने की संभावना है। जो लोग पुनर्विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ बन रही है। अगर पहले से आप कोई डिवोर्सी हैं या विडो है या विडोअर है, तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। शनि के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश का जो ये राशिफल इन 7 राशियों पर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो रेस्ट 5 राशियाँ हैं, उनको भी बहुत डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी पर अच्छा ही असर पड़ने वाला है, क्योंकि शनि अभी हीलर का ही कार्य करने वाले हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कुछ कॉमन रेमेडीज़ जैसे कि शनि के बीज मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इस पीरियड में अगर हम देखते हैं, तो राहु और शनि की वजह से अगर आप शिवलिंग पर किसी भी माध्यम से, भले ही आप दूध मिश्रित जल में या पानी में या ऐसे ही अगर काले तिल चढ़ाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, जो आपको बहुत विज़िबल होगा, आपको दिखेगा। आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। तो सभी राशियों के लिए ये शनि के शतभिषा नक्षत्र में गोचर का फल बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मेरा जो पूरा राशिफल है, ये चंद्र राशि पर ही आधारित है, लग्न पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है, सूर्य राशि पर आधारित भी नहीं है। तो आप जो भी आपकी चंद्र राशि होती है, आप उसको ही देखिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।